हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेकर आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज, क्योंकि एपिसोड इतना प्यारा, इतना धार्मिक, इतना खुशियों से भरा था कि आपके रिव्यूज भी खुशियों से भरे हैं। मगर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है नोहिना से और अरमान से। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते सभी को। सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। वसुंधरा कोठारी ने अनुपमा से कहा कि जो है आप श्रीनाथ जी की आरती करेंगी, और शायद उससे पहले भी ये उन्होंने अनुपमा की तरफ बाहें फैलाई हैं, सबको मतलब अच्छे से वेलकम किया है। और तो उसने कहा कि आप उम्र में, तजुर्बे में, अनुभव में, या जो भी उसका डायलॉग था वो अच्छा था। और अनुपमा ने वसुंधरा कोठारी के पैर छुए। वो मतलब वो दिखाना जानती है, अनुपमा ये दिखाना जानती है कि ईगो सबसे बड़ी नहीं होती। कुछ हम्बलनेस भी होती है, कुछ संस्कार भी होते हैं। पर तोशु और पाखी को वो इतनी जो है इज्जत और प्यार और अपनापन कहाँ रास आने वाला है। उन्हें तो मतलब अनुपमा की बेइज्जती हो, सास की बेइज्जती हो, या इनके पूरे परिवार की बेइज्जती हो, उसमें आनंद आता है ना। तभी तो मतलब अच्छे भले माहौल में जहर घोलने की कोशिश कर रहे थे। पर कहते हैं ना कि कुछ ऐसे नमूने भी होते हैं। लेकिन आज तो इन दोनों नमूनों ने क्या कहते हैं ये वसुंधरा की खुशियों की नज़र उतार दी। नहीं तो किसी न किसी की तो नज़र लग जाती। सबने फूल-वूल दिए हैं, और ये माही और गौतम ने दिया, तो जिस बेदिली से उसने इन दोनों के फूल पकड़े हैं ना, वसुंधरा कोठारी ने, वो अच्छा था। मतलब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मतलब क्योंकि और आज जिस तरह से वसुंधरा कोठारी ने ये कहा कि हम आपकी वजह से हमारी सिर पे छत है, या जो भी है, हम उसके लिए एहसानमंद हैं। अच्छा था। और कह रहे कि इस बहाने हमें ये तो पता चल गया कि हमारे उसमें कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन तोशु और पाखी जैसे निकम्मों को, जिनके पास सिर्फ खाली टाइम है, वो उन लोगों को आप क्या समझा सकते हो। लेकिन आज जिस तरह से अनुपमा ने इन दोनों को समझाया है और इन दोनों को चुप करवाया, वो सिर्फ अनुपमा के ही बस की बात है। और जो है, और कोई इनको चुप नहीं करा सकता। लेकिन आज तो किंजल का बोलना भी बड़ा अच्छा था। जब उसने ये कहा है, सोशु परी और राजा को घूर रहा है, तो अरे कि अगर तुम कैसे बापू, जो भी किंजल का उसने टोका था वो अच्छा था, बढ़िया था। हमें तो आजकल तो तोशु की हर तरफ से बैंड ही बजी। लेकिन जब वसुंधरा ने ये कहा, वो तो उसका अनुपमा का जवाब बड़ा मजेदार था कि हमें इस बहाने ये तो पता चल गया कि कौन अपना है कौन पराया है। कह रहा है, हमें तो हर 2-3 महीने में पता चलता रहता है कि हमारा कौन अपना है और कौन पराया है। और उसका इशारा तोशु और पाखी की तरफ था। बड़ा मजेदार था आज का एपिसोड, अच्छा था, कलरफुल सा था। और हाँ, वसुंधरा जब ये कह रही है कि पहले तो ये आपकी बेटी हमारी बहू है और आप हमारे समधी हैं, उसके आगे जब वो बोलने वाली है कि आप आपका हमेशा हमेशा हमारे घर में स्वागत है, जिस तरह से अनुपमा ने इसको वसुंधरा को चिताया है, वो मजेदार था। उधर ये उनका पराग का और ख्याति का दिमाग क्या घास चढ़ने चला गया। एक तो तुमने दो नाग नागिनों को, दोनों को इस घर में रख लिया है, जो डसने के लिए तैयार खड़े हैं। और उसके बाद तुम ने प्रार्थना को भी यहीं छोड़ रख लिया। मतलब जो अगर घर में अगर कोई अनहोनी ना होने वाली हो, तो ये पक्का दोनों कर देंगे। और जिस तरह से कल उसने माही ने बोला है कि हम अपने बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर देंगे, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कांड तो ज़रूर करेगी कि ये बाहर, घर से बाहर नहीं जाएंगे, ये दोनों जाएंगे सीधे जेल में, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो ऐसा कांड करेंगे और ये पकड़े भी जाएंगे। फिर क्या करेंगे और ये कहाँ जाके फिर अपना मुंह छुपाएंगे, क्योंकि अनुपमा के होते तो ये
भले ही कुछ थोड़ा बहुत नुकसान तो कर सकते हैं, लेकिन जो है ये हर वक़्त अनुपमा की निगाह इन दोनों पर रहेगी। ये अभी हो सकता है कुछ ना समझ पाए थोड़े से दिन, लेकिन ये इसकी नज़र जो है ना, बाज की नज़र है अनुपमा की, जो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन ले। और उसकी जो है सिक्स्थ सेंस जो है वो बहुत जो है कमाल की है। कोई भी कहीं भी कोई भी उस मुसीबत आने वाली होती है किसी पर, इसको आभास होता है। ये आभास बहुत कम लोगों को होता है, जो कि अनुपमा को है। अनुपमा को ये शायद गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। आज इन लोगों ने एक नया गेम खेला है कि मतलब कोठारीज जो है शहाज बनेंगे और शहाज जो है कोठारीज बनेंगे। और उससे पहले ये दोनों हाँ, ये पाखी और इसका ईशानी का कन्वर्सेशन भी बड़ा अच्छा था। वो क्या कह रही है कि मैं दिवाकर हूँ शादी करूंगी, और उसने कहा कि अभी तक आपके सिर से दिवाकर का भूत उतरा नहीं है। अरे उसके उससे ना तमीज से बात कर उसके लिए, उसको पापा बोलो। उसकी जो हंसी छुट्टी है ना तो वो मजेदार था। और वो पहले तो मुंह दबा के हंस रही है, फिर खुल के हंस रही है। कह रहे मुंह दबा के क्यों हंस रही है? और अगर एक मेरी माँ ही क्या कम थी जो तू भी हो गई। अरे तो तुम जो तुम्हें समझा रहे हैं उसको समझो ना, सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती ना। लेकिन इसके आंखों पर तो दिवाकर नाम की पट्टी बंधी हुई है। और मेरे को पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पाखी और दिवाकर की शादी नहीं हो पाएगी। उससे पहले पहले दिवाकर का सच जो है पाखी के सामने आ जाएगा। क्योंकि वैसे भी ये इसका तो वही कहावत है ना कि बूढ़ी घोड़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में शादी करने के लिए चल दी। यह अपनी तुलना जो है अनुपमा से करती है। अनुपमा ने जो झेला है, जो सहा है, वो पाखी ने कभी नहीं सहा। उसने अपने बच्चों की ह्यूमिलिएशन सही, अपने पति की जो है जो उसने उसको ताने सहे, माँ के ताने सहे, और क्या क्या सहे। वो ये सब तो पाखी ने कभी जिंदगी में झेला ही नहीं, क्योंकि ये सब इसके साथ कभी हुआ ही नहीं। और प्रीकेप में जो दिखाया है कि ये बाबा बनी है, उससे पराग और ख्याति की एक्टिंग बड़ी अच्छी थी उसमें, जो उन्होंने एक्ट किया था। और जो है बाकी जो प्रीकेप में दिखाया गया है वो तो सबको पता ही है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड बहुत बढ़िया था, सुपर डुपर हिट भी था। और आज इतना पॉजिटिव एपिसोड था कि ऐसा लगा कि इस घर में इन दोनों परिवारों में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। इतना प्यारा सीन था। लेकिन ये सारी दुनिया सुधर सकती है, लेकिन पाखी और तोसू नहीं। रंग में भंग कैसे डालना है ये इन्हें बराबर आता है। जिस तरीके से प्रेम और राही ने मिलकर मोटी बाकी जो एंट्री करवाई, बहुत ब्यूटीफुल थी। और इन दोनों का चालू हो गया भाई बहन का कि इस उम्र में कौन बर्थडे बनाता है। क्यों भाई, बर्थडे की कोई उम्र होती है? नहीं होती। उम्र को जज करना ही क्यों है? मन खुश है, मन प्रसन्न है तो उस पर फोकस करो ना, मन की खुशी है। और आज मुझे वो भी सीन याद आ गया जब अनुज ने अनु का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। रात को 12 बजे सबको बुलाया था। उस वक्त उसने कहा था कि मैं हर साल अपना बर्थडे मनाऊंगी, क्योंकि यही निकम में उसके बेटे बच्चे हैं, ये दोनों नालायक, जिसने कभी अपनी माँ का बर्थडे याद तक नहीं रहा, सिर्फ समर को याद था। बर्थडे वाले दिन काव्या के प्रमोशन का केक काटा था इन नालायकों ने। वो तो बाद में समर आया और उसने कहा कि आज मम्मी का बर्थडे है, लेकिन उसने कभी किसी का बर्थडे नहीं भूला। बहुत बढ़िया कहा। और जिस तरीके से उसने माफी भी मांगी कि मेरे ये नालायक बेटे कभी नहीं सुधर सकते। दुनिया सुधर जाएगी लेकिन ये दोनों भाई बहन कुत्ते की दुम है और वही रहेंगे। लेकिन बहुत बढ़िया था जिस तरीके से आज ख्याति ने और पराग जी ने, बापू जी की और ख्याति ने लीला की जो एक्टिंग की ना, माइंड ब्लोइंग। और सही कहा आपने वसुंधरा जी की रीत अब बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब उन्हें समझ में आया कि घर पर छत अगर नहीं होती तो इंसान का कोई वजूद नहीं होता।
बहुत प्यारी बात थी वो वाली जो उन्होंने की। हाँ, नई रीत, नई प्रीत और नई जीत, और जो परंपरा की बेड़ियों में वसुंधरा जी आज तक बंधी हुई थी, उसी बेड़ियों को अनुपमा ने तोड़ा है। उसने कहा भी कि अगर बिगड़ा भी है तो सवारा भी आप ही ने है। सबने फूल दिए, बहुत प्यारा सीन था, और डांस भी हुआ, वो भी बढ़िया था। आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा था, और आज वसुंधरा जी को समझ में आ भी गया कि कौन अपना है और कौन पराया है। इसी जो हालात खड़े हुए, उस हालात में ही उन्हें सच्चे और सही इंसान की परख तो हुई। और आज जिस तरीके से राही ने अनुपमा जोशी का जो रोल किया है, माइंड ब्लोइंग। चलो, आज सच में राही में अनुपमा की परछाई दिखाई दी। वो नाटक में तो दिखाई दी है, रियल में देखेंगे, लेकिन सच में बहुत बढ़िया था वो। आपको क्या, मुझे लगा कहीं एक पल के लिए वसुंधरा बुरा ना मान जाए राही की बात सुन के, लेकिन नहीं, वो हंस रही थी और सभी हंस रहे थे। बहुत बढ़िया आज का एपिसोड लगा। सब सुधर जाएंगे, लेकिन ये पाखी और तोसो कभी नहीं सुधरेंगे। और लीला की कमी आज ख्याति ने पूरी की, मजा आ गया। पाखी से मैच्योर तो मुझे ईशानी लग रही है आज। क्या रिएक्शन दिया है ईशानी ने जब पाखी ने कहा कि दिवाकर को पापा बुलाना। सही कहा ईशानी, जो औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता उससे मैं पापा बुलाऊं और उसे मैं रिस्पेक्ट दूं। शर्म करो पाखी कि तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा समझदार हो गई है। और अब कह सकती हूँ कि ईशानी अब अनुपमा की नक्शे कदम पर चल रही है। आपकी मम्मी को पता है तो नहीं, वो जानती है। इंसान को पहचानना कम से कम ईशानी ने तो सीखना शुरू कर दिया है, लेकिन इस इडियट पाखी ने अभी तक कुछ नहीं सीखा। आज तो किंजल ने भी मजाक बढ़िया तोसू को सुनाया है। क्या डायलॉग मारा है तोसू को, वो सुन के भी मजा आ गया कि बंदर और इंसान में फर्क तुम कभी नहीं कर पाओगे। जो अपनी अपनी बेटी की गृहस्थी उजाड़ना चाहता हो, वो बाप कैसा। बंदर और इंसान और जानवर में यही फर्क है। खुद के पति को जानवर बोला, और ये इडियट को कुछ समझ में नहीं आता। किसको तुम लंगूर बोल रहे हो? तुम्हारे पास है क्या? राजा के पास तो उसके बाप की प्रॉपर्टी है। तुम्हारे पास क्या है निकम्मे? तुम तो पूरी तरह नल्ले हो, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हो, पैसे तो कमाते नहीं हो। और राजा को बोलने चला है लंगूर, खुद ही लंगूर है। पराग कोठरी ने दो गलतियां की। पहली, माही और गौतम को अपने घर में रखा, ठीक है, लेकिन आज उसने अपनी बेटी को भी अपने घर में रखा। मानती हूँ कि माँ और पिता का अधिकार होता है कि बेटी की पहली डिलीवरी घर पे हो और वो खुशी को एंजॉय करे, लेकिन जिस घर में माही और गौतम जैसे लोग रह रहे हो, वहां पे अपनी बेटी को रखना रिस्क लिया है पराग कोठारी ने, बहुत बड़ा। अगर इस बार प्रार्थना को कुछ हुआ तो इस बार इल्जाम अनुपमा पर नहीं आएगा, क्योंकि पराग कोठारी ने अपनी बेटी को अपने घर में रखकर माही और गौतम के हाथ में लड्डू दे दिए हैं। पता नहीं अब क्या होगा। और पीके में जो झगड़ा दिखाया है अनुपमा और वसुंधरा जी का, वो नाटक होगा। और आज सच में अनुपमा ने जब वसुंधरा के पैर छुए और कहा कि बड़ों का आशीर्वाद छोटों के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो बात उसने उस टाइम कही वो सिर्फ अनु ही कर सकती है। अनु दूसरों से ज्यादा अपने ही बच्चों से परेशान है। जिस तरह से आज अनु ने वसुंधरा जी को रोका कि तोसू को रोज घर आने से मना किया, वो देखकर तो और मजा आ गया। बीवी ने पति की धुलाई कर दी, किंजल ने तोसू की। आज तो बापूजी ने भी कहा कि मैं आपका। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। प्रोमो देखकर मुझे लगा था कि ये गुड़ी गुड़ी एपिसोड है तो ऑडियो क्या ही बनेगा इस पे, जाए तो कौन मेहनत करेगा। पर देखा तो लगा चलो बनता है, ऑडियो बनाना बनता है, तो मैंने बना दिया।
वसुंधरा की दिली तमन्ना अनुपमा ने पूरी कर दी। उनके कदमों में झुक के चरण स्पर्श करके वसुंधरा धन्य धन्य हो गई, है ना। जहरीले तीर थोड़े से कम छोड़ेगी, अभी थोड़ी देर बाद छोड़ेगी। क्या बोल रही थी मैं भूल गई। अपने कदमों में झुकाने की तमन्ना जो वसुंधरा की पहली मुलाकात से थी वो आज पूरी हो गई। और जिस तरह तोशु और पाखी ने ताना मारा है, ये इतने अनवांटेड गेस्ट हैं ना कि इन्हें कोई अपने जश्न में छोड़ो, शमशान यात्रा में भी शामिल ना करे। ये दोनों की काली और जहरीली जबान क्या कहते हैं, जश्न को ना मातम में बदलने की ताकत रखते हैं। नेगेटिव लोग बहुत बुरे होते हैं। ने कहा कि हमें हमारा बर्थडे मनाना बहुत अच्छा लगता है और हमारे बच्चे हर साल हमारा बर्थडे मनाते हैं। मैंने बोला नहीं भाई साहब, तुम्हारे बच्चों को पता है कि बाघ को चने के झाड़ पे चढ़ा के बाटली में कैसे उतारना है, इसलिए तुम्हारा बर्थडे मना रहे हो। आज का एपिसोड कुछ ज़्यादा ही मीठा मीठा और मुझे तो वो डायबिटिक फीलिंग आ रही थी देख के, नहीं लगा ऐसा। श्रीनाथ जी की आरती अनुपमा के मुंह से सुन के अच्छा लगा, वरना हमेशा तो वो कान्हा जी की आरती गाते रहती। ज़्यादा ही मान सम्मान मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा। एक बार लगा कि ये मन में तो कोस ही रही होगी कि एहसान किया है तो मानना तो पड़ेगा, बाद में देख लूँगी इसको। वसुंधरा ने अनुपमा की तारीफ भी की और ताना भी मार दिया कि घर जा भी आपकी वजह से रहा था और आप भी आपकी वजह से गया। और माही, मीता और गौतम को अपने और पराये के बीच में खड़ा भी कर दिया। कितनी इज्जत दे दी दोनों को। वसुंधरा तोशु का मूड ठीक कर रही है। अनुपमा की वजह से वसुंधरा क्या कहते हैं, वचन देते देते रुक गई, वरना उस वचन का फ़ायदा तोशु ऐसे उठाता कि रोज़ सुबह उठ के कोठारी हाउस पहुंच जाता और ये कहता कि वसुंधरा जी जरा अपने हाथ से चाय बना के पिलाइए। तो इसका कोई भरोसा नहीं है। इसका इतिहास बड़ा क्या कहते हैं, जगमगता है तोशु का। ये गलती करने से अनुपमा ने रोक तो दिया, वरना तोशु तो हाथ आई बाजी छोड़ता नहीं। अपने 4 लुक्खे दोस्तों को लेके पहुंच जाता कोठारी हाउस 3 पत्ती खेलने के लिए, बराबर ना। मतलब कोठारी निवास को मैं खाना, जुआ खाना सब कुछ बना देता। वसुंधरा से कहता मोटी बात चाय के साथ चखना भी ले आना। तोशु का इतिहास बहुत उच्च कोटि का है। इस बात का डर अनुपमा को घर में कदम रखते ही हो रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। वो पराग और ख्याति ने मांग लिया और प्रार्थना ने भी शायद अनुपमा की इस बात पे हाँ बोला कि मेरा थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा। बाकी मन तो उसका था नहीं। इस तरह से आगे कहानी बढ़ रही है। इस आने वाले बच्चे पे कौन सी माँ अधिकार जमाएगी? ख्याति प्रार्थना के बच्चे को आर्यन माँ के माँ बन जाएगी या माही गौतम जी के बच्चे की रेडीमेड सौतेली माँ? तो फिर प्रार्थना का क्या होगा? उसकी ममता कहाँ जाएगी? तो डायलॉग पाखी ने मारा कि जब मैं नहीं रहूँगी तब तुझे तेरी मेरी कदर मालूम पड़ेगी। मतलब कौन मरने वाला है, पाखी मरेगी या प्रार्थना? मेरे ख्याल से दोनों। के एक सवाल पूछने पर वो उसे तमीज़ से पेश आने को कह रही है। जिसने अपनी माँ से कभी तमीज़ से बात नहीं की, वो अपनी बेटी को तमीज़ में रहने की बात सिखा रही है। बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी बदतमीज़ औरत है ये एक बात बोलूँ क्या, ये अनुपमा का राही को देख के जो ज़रूरत से ज़्यादा प्यार उमड़ता है ना, और जो वो जताती है ना, वो मुझे पता नहीं क्यों देखा नहीं जाता है। मतलब देख लो ना, एक तरफ माही खड़ी है, एक तरफ पाखी और तोशु है और एक तरफ राही है। ये कहीं ना कहीं मुझे पार्शलिटी लगती है, पता नहीं क्यों। इतना भी नहीं दिखावा करना चाहिए। ऐसा सर पे चढ़ा के नाच रही है राही की ममता, सॉरी राही के नाम पे ममता। ये मुझे अनुपमा का ये लोग पसंद नहीं आता। ऐसा था कि बच्चे तो माँ के सब एक जैसे ही होते हैं ना यार। से आज वसुंधरा लग तो सुंदर ही रही थी और मेरा फेवरेट कलर पहना था साड़ी में उसने, पैरेट ग्रीन और रानी कलर। मेरा फेवरेट है ये कॉम्बिनेशन। गेम चल रहा है, 2 जा चुके हैं प्ले करके। पराग ने भी अच्छी कोशिश की लेकिन ख्याति मैदान मार गई लीला बाकी रोल में। और जिस तरह कल के एपिसोड में वसुंधरा बन के एंट्री मारी है पाखी ने, ऐसा नहीं करना चाहिए। बात बताऊँ क्या, कि जो नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं ना, वो कभी कभी गलती से पॉजिटिव दिख जाते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, खुश रहते हैं।
उनके रंग में भंग नहीं डालना चाहिए, वरना तो हमेशा हम उसको देखते जल्दी कुटी सिखाने सुनाने के लिए। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, चलिए बाय बाय। सुजाता जी बिल्कुल सही कहा आपने कि तोशु पाखी को इतनी इज्जत कहाँ रास आने वाली है। बिल्कुल करेक्ट है आपका कहना, क्योंकि नमूने कहा है आपने और बिल्कुल सही कहा है कि ये जो नमूने हैं ये वसुंधरा की खुशियों की नजर उतार रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट, नजर बट्टू चाहिए होते हैं ना, तो ये वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट, और बाकी रिव्यू भी आपका अच्छा। तो ख्याति जी यस, बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इन दोनों परिवारों को कभी लड़ते देखा ही नहीं, यानी कि कभी झगड़ा हुआ ही नहीं इनके बीच में। इतना प्यार उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है, इतना डांस उमड़ उमड़ के आ रहा है कि बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा आपका रिव्यू ख्याति जी। अंजू मिस्त्री, आपने बात पते की कही है, मगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं बात को कि वसुंधरा की दिली इच्छा पूरी हो गई, अनुपमा उसके पैरों पे गिर गई, यानी कि उसने उसके पैर छू लिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि अनुपमा अब उसके पैर छू रही है, क्योंकि अब वसुंधरा पवित्र हो गई है। मैं तो ये कहूंगी कि अनुपमा वो पेड़ है जो झुकना भी जानता है और झुकाना भी जानता है। तो वैसे वाली फीलिंग आई है। बाकी आपने भी सही कहा, ऐसा कुछ गलत नहीं है। बाकी आगे भी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। पाखी और प्रार्थना के बीच में से किसकी मौत होगी, इंडिकेशन से दिख रहे हैं। तो बढ़िया आपका रिव्यू अंजू मिस्त्री, एज यूजुअल बहुत ही प्यारा, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। अंजलि जी, मैं सोच रही कि सॉरी, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए वो सच्ची माँ तो अबीरा, दोनों की माँ बैलेंस करके मुक्ति की पता नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसकी माँ के बारे में सोच रही है कि खुश रहे, डांस करके करके काम करे। और जैसे वो बहुत याद आती है, उसकी गलती नहीं है, उसको मजबूर किया गया है ये अरमान की वजह से। अभी अरमान को क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना इतना यो रूडनेस, इतना ये व्यवहार, और फूफा साहब उससे तो बहुत ये हो रही है, इसलिए काजल उसके साथ है। और चाची साहब को क्या हुआ, लेकिन अलग किरदार में आ गया है, उसको पैसे का भूत सवार हो गया है अभी। और ताने बहुत अच्छी लग रही है। और एक और बात बीटीएस में इंस्टाग्राम में देखी कि दादी सा कहती कि ये लड़की का लायक ही नहीं है अरमान, और कभी भी उसके आसपास में पटकने नहीं दूंगा। और फिर कैप ऑफ कोर्स ये अरमान उनके जैसे व्यवहार कर रहे हैं, जैसे महक का इतना गुस्सा। ये लड़की की क्या परेशानी है, हम ये गराज का वो टेक ओवर, जैसे अबीरा का वो नाम आ रहा था और आ चुका, तो उसको एक अलग से वो वार्मनेस दिखाई दिया है। आई थिंक ये एक आर्टिफिशियल हो रहा है उसके ऊपर, बहुत सख्त, बहुत कड़क, और फाइल को फेंक रहा है, या उसको कुछ है ही नहीं, और वकील जैसे नहीं पेश आ रहा है, उसके असिस्टेंट पेश आ रहे हैं मित्तल के। मैं आखिर बार मैं कोशिश करके देखता हूँ रियली, लेकिन अभी उनको अभी पता चलेगा वह बहुत अच्छा वकील है, और अभी मित्तल को भी पता चलेगा वो कितने अच्छे वकील है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन सच में अरमान मिस्टर मित्तल के हाथ की कठपुतली है और कुछ नहीं। जो उसने वो गैरेज की बात की, और जहाँ पे ये जो सोसाइटी है कि इसको तोड़कर वो रीडेवलपमेंट करके वहां पे जो अपना टावर खड़ा करना चाहता, उसका सपना देखा था। लेकिन यहाँ पे जो गैरेज वाली औरत है वो
आधे लोगों ने सिग्नेचर किया, लेकिन आधे लोगों को वो सिग्नेचर नहीं करने दे रही। तू मिलना चाहता है, मिलो, जाओ। हरमान पोद्दार, वो तुम्हारी अबीरा ही है। अब देखते हैं नाम क्रिश पूरा बोल पाता है या नहीं। अभी ही बोला है जो प्रीकेप दिखाया, लेकिन क्रिश की क्या हालत हो गई है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वही वाली हालत है अब क्रिश की। ऐसा ही होता है जब ज्यादा एटीट्यूड में इंसान रहता है, लोगों को नीचा दिखाता है। तुमने भी इसी तरह कावेरी पोद्दार को नीचा दिखाया था, ना घर देखा ना बाहर देखा, जहां देखा वहां तुमने उनकी बेइज्जती की थी, विद्या, कावेरी और अबीरा की। आज तुम्हारी हालत वही है। तुम सिर्फ एक नाकाम आदमी हो जो अपनी बीवी को लूजर बोल रहा था, आज खुद लूजर है। अरमान के हाथ के नीचे काम कर रहा है, उसमें भी उसे कोई इज्जत नहीं दे रहा। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। जब राजा रावण का घमंड नहीं रहा तो क्रिश का कैसा रहता। और यहाँ पे मित्तल कह रहे हैं कि मैं एक बार और ट्राई करके देखना चाहता हूँ, वरना फिर तुम लीगली हैंडल करना। करो भैया, जब बीवी सामने आएगी तो वो भी तो लीगल तरीके से ही तुम्हें हैंडल करेगी ना। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या वो एक्सीडेंट में मुक्ति भूल गई है कि अबीरा की एक बेटी है और उनका पति भी है। क्योंकि वानी तो जानती है, मायरा को भी जानती है और अरमान को भी जानती है, लेकिन जिस तरीके से आज उससे बात करते हुए दिखाया गया कि आखिर माँ लैपटॉप पे क्या देख रही है, और वो छुप छुप कर अपनी बेटी को लैपटॉप पर देख रही है कि उसने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की होगी, तो वो इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी को हर बार देखती है, उसकी फोटो की राह देखती है। तो क्या मीनाक्षी सब कुछ भूल गई है, मुक्ति सब कुछ भूल गई है, उसे कुछ याद नहीं है क्या एक्सीडेंट की वजह से? और जिस तरीके से आज वो पैनिक भी हुई, लगता है उसे पैनिक अटैक भी आते हैं। आज जिस तरीके से अबीरा ने उसे गोली भी खिलाई टेंशन की वजह से, या बचपन का वो ट्रॉमा हो शायद उसे, डर की वजह से जो अभी तक चल रहा है, आग में फंसना, मेहर का डर, वो सब भी था। कुछ समझ में नहीं आया कि मुक्ति ने मायरा और अरमान को भी भूल गई। ठीक है, वो अरमान की बात अलग है, लेकिन मायरा तो उसकी बेटी थी अबीरा की, उससे भी वो भूल गई है। बहुत अच्छा। और जिस तरीके से आज मुक्ति ने वो दिए जो स्पीकर लिए उनसे, और जिस तरीके से उन्हें उल्लू भी बनाया, वो भी बहुत ही बढ़िया था। और बच्चों ने भी कहा कि अगर तुम्हारी मम्मी को पता चल गया तो तुम्हारी पिटाई होगी। तब वो कहते हैं कान पकड़ के मुझे उनका कुछ तो भी नाम बताया, उनके पास लेकर जाएगी और माफी मंगवाएगी। इतनी क्या गेम खेला है मुक्ति और उन दोनों बच्चों ने मिलकर उस अंकल के अच्छे खासे स्पीकर को खराब बताया और नया दिलवाया भी, लेकिन अच्छा था। और जिस तरीके से आज अबीरा डांस कर रही थी, ऐसा लगा जैसे कितने दिनों बाद शायद उसने खुलकर डांस किया होगा। लेकिन सच में मुक्ति भी अबीरा की ही परछाई लगती है, समझदार और सुलझी हुई। अब देखते हैं अरमान पोद्दार का और अबीरा का सामना, हमना सामना कब होता है। मजा आएगा वो देखने में। आज मीनू चाचू उनको नहीं दिखाया, पोद्दार परिवार से किसी को नहीं दिखाया। पूरा एपिसोड अबीरा की तरफ था, जो बहुत बढ़िया भी था। जिस तरीके से सब लोगों ने उसका साथ दिया है काम में, और काका ने भी बेहक से अपनी बेटी समझकर उसे डांटा है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते? तुम हमारी प्रॉब्लम में मदद करो और तुम अपनी प्रॉब्लम हमसे छुपाओ। और सब काम पर जो लग गए, और मुक्ति सबको डांस करने के लिए भी लेकर आई, जितने भी अबीरा के गैरेज में काम कर रहे हैं उनके साथ, उन लोगों को। और अब यहाँ पे भाई साहब ने फाइल गलत लाई, जिसकी वजह से अरमान ने
फाइल फेंकी। मैं उसी समय समझ गई कि ये जो खड़ा है वो क्रिश ही होगा, और वही निकला। अब देखते हैं। उसने तो पूछा है गैरेज का ऑनर कौन है, कोई नाम तो होगा, आदमी है औरत है कौन है। अब देखते हैं अरमान का क्या हाल होता है जब वो अबीरा के आमना सामना करेगा। मुझे लगता है वो नाम भी शायद नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि नाम शायद आधा मीठा होगा। अब देखते, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन मुझे तो लगता है डायरेक्ट आमना सामना ही होगा अरमान का अबीरा से, और ये प्रोजेक्ट तो पूरा नहीं होगा। जो तुम सपना देख रहे हो ना कि लीगल तरीके से तुम हैंडल करोगे, तो ये सपना तो पूरा नहीं होगा। जैसे आज मुक्ति ने भी कहा कि आप कितने सवाल करती है, आप मैकेनिक है या फिर लॉयर। यानी मुक्ति को कुछ भी नहीं पता है अबीरा के बारे में कि वो एक लॉयर थी। वो छोटी थी, उसे पता नहीं था उस वक्त, लेकिन ये तो जानती थी कि अरमान वकील है उस घर में, सब लोग। और जिस तरीके से अबीरा ने भी उससे कहा था कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा का न्याय दिलवाऊंगी, तो मुक्ति को शायद पुरानी बात कुछ भी याद नहीं है। उसके बातों का ढंग से तो यही लग रहा है। देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। पूरे पद्दार परिवार के सामने अबीरा आनी चाहिए। बाय। तो सुचि जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि अरमान को क्या हुआ है, लोग सच में परेशान हैं। इतना एटीट्यूड, अमीरों वाला एटीट्यूड दिखा रहा है, ऐसा लगता है कि सच में वो मेहर का कुछ लगता ही है, जो गुस्सा भी सब कुछ दिखा रहा है। मगर बहुत जल्दी ये राज खुलेगा सुचि जी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ख्याति जी, करेक्ट कहा आपने, क्रिश आज खुद लूजर बन के खड़ा है, असिस्टेंट बन के खड़ा है अरमान के सामने, और कर्मा मिल रहे हैं। और जहां तक मुझे ये डायलॉग समझ में आ रहा है कि कुछ बीमार भी है वो, मे बी साइको कुछ प्रॉब्लम होगी। बट तानिया से नहीं लगा कि क्रिश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और क्रिश ऐसा कर रहा है। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। ये थे रिश्ता के रिव्यूज। अब सुनते हैं क्यूकी के रिव्यू। नमस्ते अंजना जी, मैं सोचा अभी क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए प्रिका पता मुझे बहुत खुशी हुई कि तुलसी और मीने मार के कचू में निकाली वो रणवीर से। अब ना और कितना करेगी मुझे समझ में ना। सोचो तो मैं क्या ही बोलूं। दूसरों के घर उजाड़ रही है, खुद के घर उसकी बेटी दिया है, उसी के घर को बंद करवा में और उजाड़ने में कोई कसरत नहीं छोड़ी। अगर दूसरों के घर गड्ढा खोलती है ना, खुद की बेटी के घर भी गड्ढे में ही गिरेगी। और जानबूझ कर ही मिताली उकसा रही है इतनी, क्योंकि देखो ये उसको मतलब गंदी छाली दिखा रही। देखो अभी वो कलेक्टर शादी कर रही है किसी और से जानबूझकर। इतना घटिया, इतना आलसी। अभी भी चिप्स जंक खाती रहती है, पर ऐसे ही निकले। मैं किसी के फिजिक में नहीं जाती, लेकिन इतना भर के एटीट्यूड, घटियापन, कुछ भी नहीं, पैसों के लिए कुछ भी करेगी। और मिहिर देख रहा है तुलसी का रिएक्शन, जो डाइवर्स नोटिस आया है, जानबूझकर। अभी नैना जरूर पछताएगी कि मिहिर को देखभाल करने की तुलसी आएगी। तुलसी को कुछ भी हो, तुलसी में चांदनी कहते में जरूर आएगी। और परी का जो अट्रैक्शन और प्यार अजय से हो रहा है, और अजय को दिख रहा है, अजय को उसको बुरा लग रहा है कि एक और लेडी जो आ रहा है वो भी डाइवर्सी, हम दोस्त हैं ऐसे, हम लोग अपनी ज़िंदगी बाद बात करेंगे, ये सब उसको खराब लगे। लेकिन उसको गिल्ट भी महसूस है, किस मुँह से कह सकती है या ऐसे। वो एक सेक्शन हो रहा है। तीन एक और दूसरी ये वैष्णवी को इतना तो पता होना चाहिए कि ये भी वीरानी है, तुलसी वीरानी लिख रही है। उसको आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं पता चल गया, लेकिन वो कैसे काकी से पूछ, क्योंकि वो बड़ी है,
उसने उनको गाइड किया है उन लोगों को, तो इसलिए वो चुप बैठी है कि वो नहीं पूछेगी किसके क्या है। अब इतने बड़े बर्बाद से कि माँ और बापूजी का फोटो भी लगा है। और मिताली के बेवकूफ़ियाँ के तो हद ही है, जानबूझकर कि बेटी को आशीर्वाद मिलने से अच्छी तरक्की होगी तो ये आई है, साथ देता है। लेकिन मिहिर को गुस्सा और अंक में नमी दोनों आ रहे हैं क्योंकि नैना नहीं चाहता है, नहीं चाहता है तो क्या करेगी वो। ये थोड़ा उस देखो, अभी नैना खुद फंसेगी अपनी चाल में, क्योंकि वो लंगड़ा घोड़ा ये या कुछ रणविजय घटिया है। क्योंकि अभी वो जूते मिले ना अभी कमिंग प्री कैप में, तो उसको बदला लेगी, लेकिन फंस रहा है मिहिर। हो सकता है कि अनजाने में तुलसी में, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, सो इसलिए वो नाना को वो अच्छे से जवाब देगी अभी, लेकिन इसलिए वो साइन किया होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से तुलसी ने बातें की कि मंडे से क्यों, कल से ही काम क्यों नहीं शुरू करना, कल से ही हम लोग काम शुरू करेंगे, सोमवार तक राह नहीं देखेंगे और हमें 2 शिफ्ट चलानी है, तो उन लोगों का खाने पीने का भी बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा। जिस तरीके से वो बिजनेस की बातें कर रही थी ऋतिक के साथ, और मिहिर उसे देखता ही रहेगा, और ये भी कहा कि काश मैंने तुम्हें पहले ही बिजनेस में अपने साथ रखा होता। वो पूरी तरह पक्की बिजनेस वुमन बन गई है, और जिस तरह इसने ये जो गंदगी फैलाई है और जो रायता फैलाया है ना, ये डाइवोर्स वाले जो पेपर्स भेजे, बहुत पछताएगी नोइना, क्योंकि ये डाइवोर्स तो होगा नहीं। क्योंकि नोइना भूल गई है, अगर डाइवोर्स हुआ तो बाप जी नाम की तलवार उनके सर पर फिर से लटकेगी। वो तो चाहती है कि ये फैक्ट्री चले, काम हो और सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन क्या रणविजय यही चाहता है? और ये रणविजय सच में कुत्ते की दुम और इतना घटिया इंसान है कि वो वैष्णवी को छेड़ रहा था। बढ़िया, और डंडे पड़ने चाहिए थे इसको। कितना छिछोरा है और कितना घटिया है। इसे लड़की क्या सामान लगती है, यूज एंड थ्रो लगती है क्या? जिस पर देखो उस पर डोरे डालता रहता है और छिछोरी हरकत करता रहता है, छिछोरा कहीं का। बढ़िया, डंडे पड़े तुलसी के और बोलता है मुझे डंडे क्यों मारे, जैसे तूने तो पता से ही बांटे, तो काम ही बहुत अच्छा कर रहा था, तेरे को डंडे नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेंगे, इडियट। और यहाँ पे परी, अजय, परी अपनी बेटी को लेने जा रही है तो कोई ड्राइवर ही उस फोन नहीं उठा रहा, इसलिए अजय भी अपने बेटे को लेने जा रहा था, तो चलो बोले मैं आगे बैठता हूँ, तुम पीछे बैठ जाना। तो वो मान गई और उसने थैंक यू कहा, तो कितनी बार कहोगी, तो मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए तो थैंक यू भी कम ही पड़ेगा। यानी परी पूरी तरह से अब पछता भी रही है और उसके पाप भी धुल गए हैं, जिस तरीके से वो अब अपना स्वभाव उसने चेंज किया है। बहुत अच्छा सीन था वो दोनों का, जिस तरीके से बच्चे गए और बच्चे घुल मिल गए। वो जो लड़की जो पहले उनके साथ बदतमीजी कर रही थी, बाद में जब समझाने पर वो समझ गई, तो उसकी माँ अजय पर लाइन मार रही है। बोलते हैं हम आप भी अकेले है सिंगल, मैं भी सिंगल मदर हूँ, आप भी सिंगल फादर है, तो कहीं पे तो भी दूसरा प्ले
हाउस खुला है, वहां पर लेके जाने की बात चल रही थी, लेकिन उसे फोन आ गया इसलिए वो बात कैंसिल हो गई। लेकिन परी की बेटी रिधिमा और अजय का बेटा दोनों जिद कर रहे थे, इसलिए उसे वहां लेकर जा रहे हैं दोनों। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में जरूर बदलेगी और शादी तो जरूर होगी अजय और परी की, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब परी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। उसे गिल्ट भी है कि उसने अजय के साथ गलत किया। और यहाँ पर मुन्नी आई है, कलेक्टर साहब आई है, कलेक्टर साहब से मिलने चली है। जिस तरीके से उससे पहले मिहिर और नोइना का सीन था कि ये तुमने किया है, तो हाँ मैंने किया है, तुम्हें चाहिए नहीं। उसके दिमाग में कुछ तो भी खिचड़ी पक रही है, लेकिन वो सामने नहीं दिखा रहा है। नोइना को उल्लू बनाकर अपना गेम जरूर खेल रहा है मिहिर, जो मजा भी आ रहा है, क्योंकि वो सही कर रहा है मिहिर। नोइना को उसकी असली जगह जरूर दिखाएगा। ये नोइना जो उड़ रही है ना कि डाइवोर्स हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, ना डाइवोर्स होगा ना तुम मिहिर की कभी भी पत्नी बन पाओगे नोइना डार्लिंग। क्योंकि जो बात करने का मिहिर का तरीका है वो बहुत बढ़िया है कि तुमने हरकत की है तो हाँ मैंने की है। वो जो स्माइल थी किलिंग वाली वो बहुत ब्यूटीफुल थी उसकी। और चलो मुन्नी भी आ गई, तभी कहा कि कलेक्टर साहब आई है। आज मुन्नी ने मिताली को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन एक कुत्ते की तुम्हें ये भी नहीं सुधरेगी, क्योंकि भाई परवरिश का असर है ना। जब मासी ही गलत रास्ते पे चल रही है और जिस तरीके से हरकतें कर रही है, तो भांजी कहाँ जाएगी भाई? वो भी वही करेगी ना, भतीजी तो वही करेगी जो मासी कर रही है। लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया, और बात तुलसी ने मुंह पर बोल दिया कि हर बार किसी की इंसल्ट करना जरूरी नहीं है, तमीज में रहो। लेकिन ये कहाँ तमीज में रहेगी? सुचू की बेटी और नोइना की बहन की बेटी जो है, तो वो कहाँ अपनी तमीज में रहने वाली है? चलो आज पता चल गया कि जो हमारी मुन्नी का जो पति है वो आईजी ऑफिसर है। वाव! उसने कहा ये मेरे सीनियर है, तो सीनियर तो हूँ, लेकिन तुमने बताया नहीं तुलसी जी को, अपनी मालकिन को। तब वो कहते हैं कि हम दोनों मंगेतर है, यानी उनकी सगाई हो गई है। ये सुन के ऋतिक के तो अरमानों पे पानी फिर गया, उसका तो मुंह ही बन गया, वो देखता ही रह गया। और सच में मिहिर बहुत खुश है मुन्नी को देखकर कि कलेक्टर बन गई हो तुम, बहुत बढ़िया, बहुत खुश है वो, आशीर्वाद दे रहा है उसे। और तब उसने कहा कि ये सब कुछ मालकिन की वजह से हुआ है। तब तुलसी उसका भी क्रेडिट खुद नहीं ले रही, कह रही कि मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया, उस पर तुम चली हो, और इसे बताओ कि कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। जो मजाक उड़ा रही थी ना मिताली, तो बताया उसने 62 घंटे वो पढ़ाई करती थी, और ये क्या करती थी? चिप्स खाती थी। खुद ने कौन से झंडे गाड़े जो दूसरों को लूजर बोलती है, कुछ भी बोलती है। अबे पहले खुद की गिरबान में झांक कर देख के खुद क्या करती है। आज तो मुन्नी और तुलसी दोनों ने और मिहिर ने भी मिताली को सही जगह दिखाई है, धो डाला तीनों ने मिलकर मिताली को। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड अच्छा था। और जब इसने नोएना ने रिबन काटा है तो उसका मेहर का ये क्या कहते हैं, बड़ा मजेदार डायलॉग था कि तुम काटने में बड़ी माहिर हो। और नोएना को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेहर उसके साथ ताने में बात कर रहा है, उसके मजे ले रहा है, क्या कर रहा है वो समझ ही नहीं पा रही है। वो पता नहीं किस जोन में है, नोएना समझ में के बाहर है मेरे तो। जब जब तक वो तो मिहिर के साथ अंदर आना चाहती है, पर जो है लेकिन जो है उसके तुलसी के जो ठाकुर जी हैं वो भला एक जो है शैतान आत्मा को कैसे जीतने दे सकते हैं, क्योंकि तुलसी का तो अटूट विश्वास है ना अपने ठाकुर जी पर। और जब तक वो अंदर जाती कुछ करती, तब तक तो मिहिर और तुलसी दोनों अंदर पहुंच गए हैं।
और दोनों का गृह प्रवेश फैक्ट्री में एक साथ हुआ है। और कहते हैं ना, जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ तो भगवान विष्णु खुद विराजते हैं। तो यहाँ तो साक्षात तुलसी वैसे ही है, तो ये यहाँ पे क्यों नहीं वो होंगे। और ये वो क्या कहते हैं, तुलसी कह रही है कि हम कल से काम शुरू कर देंगे और वो कर देंगे, हमें डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा और सबके खाने पीने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। अब वो तो उसने पहले शायद ऋतिक ने बोला है या किसी ने बोला है कि कल तो संडे है, मंडे से काम शुरू करते। खैर नहीं, समय कम है और हमें जो है उसके लिए काम करना है, डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। तो वो मिहिर कह रहा है कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं अपने साथ काम करने के लिए बोला, जब इसका मतलब डायलॉग था। मैंने नोना को क्यों अपने साथ काम करने, काश मुझे पहले पता होता। तो तुमने कभी तुलसी के लिए सोचा? तुलसी की तो घर में ही काम कर रही थी ना, तुमने कौन सा उसके लिए वो करा कि तुम तुलसी को अपने साथ ऑफिस लाते या उससे कुछ कभी सलाह मशवरा करते, कुछ तो अपनी परेशानियां बताते। और ये जो अपने आप को ये बिजनेस मैंने संभाला, मैंने ये किया, बिजनेस संभाला नहीं है नैना ने, बिजनेस डुबोया है। संभालने के लिए अब तुलसी आई है। नैना ने तो हर चीज की का बेड़ा कर दिया। उधर देव जो है सलोनी के आगे अपना लंबे लंबे फेंके जा रहा है और पार्थ उसको कह भी रहा है, तो कह रहा है कि जो है तुम उसको सच क्यों नहीं बता देते कि भाई फैक्ट्री बंद पड़ी थी और अभी चालू हुई है, इसलिए सब कुछ साफ सुथरा है। कह रहा मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। लेकिन किसी ना किसी दिन तो झूठ की पोल खुलती ही है। ये कब तक बचता रहेगा देव? ये वैष्णवी के दिमाग को क्या हुआ है, ये मेरी समझ के अभी बाहर है। ये क्या कह रही है कि ये तो काकी के बा की फोटो है, और जब काकी के बा की फोटो अपने वो उसमें वो लगा रही है, तो क्या अभी भी ये नहीं समझ पाई है कि ये तुलसी वीरानियों से संबंध रखती है, उसका रिश्ता इन वीरानी से है। पर कुछ कैरेक्टर डम्ब है ना, तो डम्ब ही दिखाएंगे। मतलब इसके दिमाग में नाम की कोई चीज है भी या नहीं है, ये समझ के बाहर है। उधर नोएना ने दोनों के पास वो भेज दिए हैं तलाक के कागज, और दोनों हैरान परेशान से एक दूसरे को देख रहे हैं। उधर ये दोनों क्या कहते हैं, परी और अजय एक साथ हैं, और वो एक और जो है औरत है, जो भी मैं नाम नहीं, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, वो कह रही है कि हम चलो हम सब मिलके वो करते हैं, वहाँ जाके कहीं मतलब फन पार्क में जाके, जहाँ पे भी उनको वो खेलना है बच्चों के साथ। तो वो उसने परी को भी राजी कर लिया है। और ये अब जो है परी का मन अजय की तरफ खिंचने लगा है। अजय तो शुरू से ही परी को पसंद करता था और अभी भी शायद करता है, लेकिन वो अपनी लिमिट्स जानता है, क्योंकि उसे पिछला जो एक्सपीरियंस है वो बहुत जो है कड़वा रहा है। जब वो उसको वही हस्बैंड वाइफ है तो वो करीब तो आएगा ही। तो लेकिन उसने जिस तरह से उसको दूर धकेला था, तो वो सब उसको ये सब चीजें याद आती हैं। वो अपनी लिमिट्स में रहना जानता है, उसको पता है। तो लेकिन अब जो है परी का मन अजय की तरफ खिंचने लगा। अगर रणविजय इसको अच्छे से रखता, उसको प्यार करता, सब कुछ करता, तो इसको इज्जत देता, इसके साथ बदसलूकी नहीं करता, तो ये जो है कभी इसका मन उसकी तरफ खिंचता ही नहीं। लेकिन अब ये तो जो है रणविजय ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया, तो क्या ही कर सकते। जब मुन्नी ऑफिस में आई है तो ये उससे पहले उसने कहा कि कलेक्टर साहिबा आपसे मिलने आ रही है। अभी मिहिर को ये पता नहीं है कि मुन्नी ही कलेक्टर है। और आज जिस तरह से मिहिर ने और तुलसी ने और ऋतिक ने मिलकर मिताली को धोया है ना, वो मजेदार था। तो जब वो उसकी बेइज्जती कर रही है, तो उसने तुलसी ने कहते कि तुम्हारी बेइज्जती, उसकी बेइज्जती तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही हो। और जब उसने मुन्नी से कहा कि इसको जरा बताना कि कितनी मेहनत लगती है कलेक्टर बनने में, तो और उसके बाद जो उसने इंग्लिश में बोला है
वो तो मिताली की समझ के सिर पर से के ऊपर से निकल गया। उसे समझ में नहीं आया, हैं इतनी इंग्लिश, वाह मजेदार था। और उसके बाद जब तक वहाँ पे एक और आदमी भी आ गया है, उसे उसने वो क्या कहते हैं, वो कोई राहुल नाम का आदमी है, और उसने बताया पहले तो मुन्नी ने कि मेरे सीनियर हैं, उसने ये भी कहा है कि हम सीनियर नहीं, हम लोग जो है लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, हम लोगों ने सगाई कर ली है। सब लोग बहुत खुश हैं। और ऋत्विक जिस तरह से मिताली को ललचाई नज़रों से, मतलब वैसे नहीं कि मतलब अब ये उसको ये लग रहा है कि अब मैं इसको तो कभी नहीं पा सकूँगा, पर होनी को कौन टाल सकता है? ये ऋत्विक की ही पत्नी बनेगी मुन्नी। आज के लिए भी बस इतना ही। यह सुचि जी, वैष्णवी को शक हो गया है, बिल्कुल सही कहा, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है और वो पूछेगी नहीं। आपने ये करेक्ट बात कही, क्योंकि काफी लोगों का सवाल है कि वैष्णवी चुप क्यों है, पूछती क्यों नहीं, क्योंकि वो चाहती है कि काकी को सही लगेगा तो वो खुद ही बता देगी। तो बहुत अच्छा आपने कहा, काकी से पूछ नहीं पा रही है, बिल्कुल करेक्ट कहा। और ख्याति जी, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है कि तुलसी पूरी तरह से बिजनेस वुमेन है और बन भी गई है, जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई है, और डाइवोर्स तो नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। और सुजाता जी, करेक्ट कहा आपने कि नोएना ने बिजनेस डुबोया है और तुलसी ने बिजनेस को बनाया है, संभाला है। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच आप सबका इतने बढ़िया रिव्यूज भेजने के लिए। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.